व्यक्तिगत जीवन में संवाद पहले शुरू होना चाहिए। विनय पत्रिका का मैंने नाम परसों लिया था। तुलसीदास जी महान क्यों हुए? व्यक्तिगत जीवन में संवाद का आलंबन उन्होंने लिया। इसकी मैं व्याख्या कर देता हूँ। नीचे मन है, विचार गोष्ठी में भी हमने यह भाव व्यक्त किया था। ऊपर भगवान है। ये दोनों हमारा साथ कभी छोड़ते नहीं हैं। जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप कहीं स्वर्ग में जाए, वहाँ भी मन तो साथ में होता है, परमात्मा व्यापक हैं, साथ में होते हैं। ये दोनों साथ नहीं छोड़ते। दुर्दैव के दुर्विपाक से नरक में जीव चला जाए, वहाँ भी मन साथ देता है नीचे, ऊपर परमात्मा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए श्रुतियों ने इन दोनों को सखा कहा है। जीव के सखा भगवान भी हैं, जीव का सखा मन भी है। मन के साथ एक और संबंध है। मन हमारा शिष्य है, मन के हम गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण का वचन महाभारत गीता पर्व में सन्निहित है। अहम गुरुर महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में। मन के साथ एक और संबंध है। मन सेवक है, हम स्वामी हैं। मन को सेवक सखा शिष्य समझकर समझाने का बल और वेग अर्जित करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में भीष्म जी ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी अविवाहित देवव्रत भीष्म जी ने एक बहुत विचित्र संबंध स्थापित किया। उन्होंने कहा, अंतःकरण को विवक्षावसात कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं चित्त, कहीं अहंकार कहते हैं। बुद्धि जो है उसको बेटी मानकर भीष्म जी ने कहा है, प्रभु यह बेटी मेरी लाडली प्यारी दुलारी पुत्री सयानी हो गई है, इसका विवाह करना है तो अच्छा है कि आपसे बढ़कर आपके समान दूल्हा कौन मिलेगा, वर कौन मिलेगा। बहुत ऊंची बात है ना। विचित्र संबंध भीष्म जी ने भागवत के अनुसार स्थापित किया है। अपने मन को भगवान के पाद पद्मों में समर्पित कर दें। अब तक मैंने क्या कहा? अपने आप को पालक सखा, मन को बालक सखा मानिए। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपाती जी महाराज का यह वाक्य है। मन को सेवक मानिए, मन को शिष्य मानिए, मन को समझाने का, सन्मार्ग पर लाने का प्रयास कीजिए। यहाँ से संवाद प्रारंभ कीजिए। मन से संवाद होता है या नहीं? और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा मन सन्मार्ग पर चले, मैं इसे वश में रखने में समर्थ हूँ। हे प्रभु, मुझ में वह बल और वेग नहीं है कि मैं मन को सन्मार्ग पर ले चलूँ। आप कृपा करके वह बल और वेग प्रदान कीजिए कि मेरा मन उन मार्ग में न जाए। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। यह संवाद का क्रम है। घर में फूट क्यों है, अराजकता क्यों है, कोई किसी की बात सुनने की स्थिति में क्यों नहीं है? इसलिए कि जितने सदस्य हैं उनके व्यक्तिगत जीवन में संवाद नहीं है। मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ। बिना आत्मनिरीक्षण के जो सो जाता है वो तो मुर्दा से भी घटिया। कोई भी ऐसा दिन ना हो कि बिना आत्मनिरीक्षण के सो जाए।
एक हमने प्रकल्प प्रस्तुत किया, जीवन में संवादहीनता जो है वो समाज, प्रांत, राष्ट्र के पतन में हेतु है। अब प्रायः यह संवादहीनता विलुप्त है। आज से सही, कल से सही, पवित्र धाम तीर्थराज प्रयाग में मन से संकल्प लीजिए, मैं किसी से हाथ नहीं उठवाता। मैं हाथ उठाऊंगा, भावुकता में लोग हाथ उठा देंगे, पालन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। और हिंदू पालन कर ले, बड़ा कठिन काम मैं हाथ नहीं उठवाता। तो मैंने क्या संकेत किया, आज से सही, कल से सही, मन और मनमोहन परमात्मा दोनों से संवाद प्रारंभ कीजिए।